वेलकम बैक टू ग्रो एजुकेशन विद मी। आज हम फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यू टेंस क्या होता है, इसकी क्या पहचान है, क्या रूल्स है और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस होता है हम फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यूस कर रहे होंगे, किया नहीं है लेकिन करेंगे, फ्यूचर के बारे में बताता है। ये सारी फ्यूचर की सिचुएशन को डिफाइन करता है कि हम कोई भी काम फ्यूचर में कर रहे होंगे। ठीक है, हम इसके पहचान देखते हैं, रूल्स देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस की पहचान क्या होती है? जिस भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आ जाए तो समझ लेना कि वहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का यूज़ होगा। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसके रूल देखते हैं। अफर्मेटिव में हम सब्जेक्ट विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, लास्ट में क्या है? होंगे, रहे होंगे। तो ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो बनाएंगे दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। आगे देखते हैं। वो कपड़े धो रही होंगी, शी विल बी वॉशिंग द क्लॉथ्स, शी विल बी वॉशिंग द क्लॉथ्स। नेक्स्ट देखते हैं। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग। तुम सो रहे होंगे, यू विल बी स्लीपिंग, यू विल बी स्लीपिंग। नेक्स्ट देखते हैं। तुम इंग्लिश सीख रहे होंगे, यू विल बी लर्निंग इंग्लिश, यू विल बी लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट देखते हैं। वह आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग, ही विल बी कमिंग। राम जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग, राम विल बी गोइंग। नेक्स्ट देखते हैं। वह घूम रही होगी, वह घूम रही होगी, शी विल बी वॉकिंग, शी विल बी वॉकिंग। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स देखते हैं कि कैसे बनेगा। इसमें हम सब्जेक्ट लेंगे विल, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। वो कुछ नहीं कर रहा होगा, वो कुछ नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग, ही विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग। विल और बी के बीच में नोट लगेगा, इतना याद रखना है। क्यों हर बार जब भी हम नोट लगाएंगे कई बार कन्फ्यूजन होता है कि विल बी नोट आएगा या विल नोट बी आएगा। तो इसमें हम थर्ड नंबर पे नोट लगाएंगे, ये याद रखना है। तो विल बी के बीच में नोट लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वो बच्चा नहीं सो रहा होगा, वो बच्चा नहीं सो रहा होगा, दैट किड विल नॉट बी स्लीपिंग, दैट किड विल नॉट बी स्लीपिंग। तुम नहीं सो रहे होंगे, यू विल नॉट बी स्लीपिंग, यू विल नॉट बी स्लीपिंग। तुम स्कूल नहीं जा रहे होंगे, यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। वह खाना नहीं बना रही होगी, शी विल नॉट बी कुकिंग फूड, शी विल नॉट बी कुकिंग फूड। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है और ये कैसे बनता है। इसमें हम विल, सब्जेक्ट, फिर बी और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। इसमें विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये आगे आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट और फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इतना याद रखना है। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राम खेल रहा होगा, विल राम बी प्लेइंग, विल राम बी प्लेइंग। नेक्स्ट देखते हैं।
क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूँगा? विल आई बी लर्निंग इंग्लिश? विल आई बी लर्निंग इंग्लिश? नेक्स्ट देखते हैं, क्या वह जा रही होगी? विल शी बी गोइंग? विल शी बी गोइंग? क्या वह सो रहा होगा? क्या वह सो रहा होगा? विल ही बी स्लीपिंग? विल ही बी स्लीपिंग? नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुम पढ़ रहे होंगे? विल यू बी रीडिंग? विल यू बी रीडिंग? क्या वह कुछ सोच रही होगी? विल शी बी थिंकिंग समथिंग? विल शी बी थिंकिंग समथिंग? नेक्स्ट देखते हैं, क्या वो कुछ कर रहा होगा? क्या वो कुछ कर रहा होगा? विल ही बी डूइंग समथिंग?